हमारे पास एक और प्रश्न है, वो है कि लोग अक्सर हमसे पूछते हैं कि हम हरि नाम ही क्यों लें और हम हरे कृष्ण महामंत्र ही क्यों जपें। और भी तो मंत्र है, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय और बहुत सारे हैं, तो हम वो क्यों नहीं लेते हैं, हम यही क्यों मंत्र जप करें। जब भी हम कोई मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उसकी एक विधि होती है। जैसे हम सपोज हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय की ही बात कर लें, तो कोई भी मंत्र यदि हमें करना है तो उसके लिए बहुत सारे नियम होते हैं, जैसे कि स्वच्छ रूप से स्नान करके और कुशा बिछाकर और उसके बाद अर्ली मॉर्निंग में जप करना है। ये बहुत सारे ऐसे नियम, मैं तो आपको थोड़े से ही बताए हैं, वैसे ऐसे बहुत सारे नियम होते हैं जिनको कि हमें फॉलो करना होता है। मगर अब हम कहाँ रहते हैं, कलयुग में। तो जब हम कलयुग की बात कर रहे हैं तो हमें कलयुग को ही फॉलो करना पड़ेगा ना। ये सारे मंत्र जो हैं वो कब किए जाते थे, ये दूसरे युगों में किए जाते थे। चलिए आइए पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं कि हमें कलयुग में हरि नाम ही क्यों लेना है। देखिए, हर एक युग का एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। तो अब कलयुग में भगवान कहते हैं कि मैं नाम रूप में उपस्थित हूँ, तो ऑफ कोर्स हमें फिर भगवान की बात माननी चाहिए ना। तो भगवान कहते हैं कि मैं नाम रूप में उपस्थित हूँ और अगर कोई मेरा नाम लेता है तो उसके सामने मैं साक्षात प्रकट हो जाता हूँ। तो जब भगवान कह रहे हैं तो हमें मान लेना चाहिए ना। देखिए, अब हमें भगवान श्री कृष्ण तो कह रहे हैं, मगर भैया हमें तो प्रमाण चाहिए। बिना प्रमाण के हम लोग नहीं मानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण इस युग में उपस्थित है। जैसे ही हमने कहा हरे कृष्णा, भगवान यहाँ उपस्थित है, तो हम ये कैसे मान ले भाई, हमें नहीं विश्वास होता जी। पहले तो हमें प्रमाण चाहिए, बिना प्रमाण के हम कोई बात नहीं मानते हैं। तो अब हम आपको प्रमाण देने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने शास्त्र हमें इसीलिए दिए हैं ताकि यदि कोई बात किसी को समझ ना आए तो वो शास्त्रों में जाकर पढ़े और उस चीज को आप जान ले। तो पहला प्रमाण इस बात का कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ कलयुग में उपस्थित है, जो कि चैतन्य चरितमृत से दिया गया है। कली काले कृष्ण नाम रूप अवतार, नाम लयते सर्वनिष्ठार। तो जैसे कि कलयुग में जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हैं, पहला तो वो ये बता रहे हैं कि कली काल में कृष्ण जो है नाम रूप में अवतार लिए हुए हैं, और दूसरा जैसे ही कोई नाम लेता है वैसे ही उसका उद्धार निश्चित है। गुरु ग्रंथ साहब जी में भी कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारन, सिमर सिमर नर उतरहि पारा। जैसे गुरु ग्रंथ साहब जी में और भी ये बताया गया है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि 2200 नाम भगवान श्री कृष्ण के गुरु ग्रंथ साहब जी में दिए गए हैं, और जो कि ये बार बार गुरु ग्रंथ साहब बताता है कि भगवान का नाम जपो, गोविंद का नाम जपो, हरि का नाम जपो, राम का नाम जपो। ये ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरहि पारा, है ना। और दूसरी बात ये कि नानक दुखिया सब संसार, नानक दुखिया सब संसार, जय सुखी जय लेई नाम आधार। जिसने भगवान के नाम का आधार ले लिया वो ही सुखी है, बाकी सबके सब दुखी है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हरि का नाम लेना है। देखो, इतना बहुत है या और दूं, और देना है प्रमाण, ठीक है, कोई बात नहीं, और भी प्रमाण देंगे हम आपको। ऐसे ही हम अब प्रश्न आ जाता है, इसी से कनेक्टेड है क्वेश्चन कि हम हरे कृष्ण महामंत्र ही क्यों जपे। अब हरि का नाम के लिए तो थोड़े से मैंने आपको कुछ प्रमाण दिए, बट हरे कृष्ण महामंत्र ही क्यों जपना है, इस बात का भी हमें प्रमाण देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते कि हरि नाम ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और हरे कृष्ण महामंत्र क्यों जपे जी, बहुत सारे मंत्र है हमारे पास, हम ये मंत्र क्यों जपे, हम तो दुर्गा जी का मंत्र जपेंगे, हम तो जी शिव जी का मंत्र जपेंगे, हम तो जी बहुत सारे मंत्र है हमारे पास, हमारे गुरु जी ने मंत्र दिया हम वो जपेंगे, हम ये क्यों जपेंगे जी, हमारे पास समय नहीं है। अब देखो, ब्रह्म नारदीय पुराण में सबसे पहले ये बताया गया है, हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। कलयुग में केवल हरि का नाम और केवल हरि का नाम ही एक रास्ता है, एक उपाय है।
अन्यथा कोई उपाय नहीं है बचने के लिए, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। अभी देखो 3-3 बार स्ट्रेस देके नारद जी ये बोल रहे हैं कि भैया कलयुग में हरि नाम के अलावा कोई भी उपाय नहीं है, तो हमें इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। भैया नारद जी बोल रहे हैं, मान लो, ठीक है। उसके बाद फिर हमें प्रश्न आता है कि ये हरे कृष्ण महामंत्र जो 16 अक्षरों वाला है, यही क्यों करना है? अब इसका भी उत्तर हमारे पास है जी, हम आपको उत्तर देंगे आज, क्योंकि हम आए इसीलिए हैं। तो कली संतरण उपनिषद में ये बताया जाता है कि हरे कृष्ण महामंत्र ही जपना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडश नामनाम कलि कल्मष नाशनम प्रातः उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। सभी वेदों में ये बताया गया कि इति षोडश नाम कली कल्मष नाशनम, ये जो 16 अक्षर, षोडश मतलब 16 अक्षरों का जो ये महामंत्र है, ये ही केवल कलयुग में कार्य करेगा। इसके अलावा नतः प्रातर उपाय, इससे कोई ज्यादा उपाय हमारे पास है ही नहीं। सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेदों में से हमने देख लिया क्या, केवल हरे कृष्ण महामंत्र का नाम जपने से ही हम कलयुग में बच सकते हैं। किससे बचना है भाई? हम तो खुश हैं, हम तो बिल्कुल एकदम फ्री हैं, हमें किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं है, हम बिल्कुल खुश हैं। तो हमने बचना किससे है भैया? जो आपके यहाँ कौन कौन है, आपके यहीं रहते हैं, आपके अंदर कौन रहता है? मोह, मत्सर, मद, अहंकार, ये सब चीजें जो आपके अंदर बैठी हुई हैं, इन सब से बचने के लिए कली कलमश नाशनम, जो कलयुग में हम उल्टे सीधे काम करते हैं, जो हम मोहित रहते हैं, भ्रमित रहते हैं, हमेशा झूठ बोलते हैं, लोगों से धोखा करते हैं, ये सारी जितनी हमारे अंदर प्रवृत्तियां भरी हुई हैं, इन सब से बचने का एक उपाय है। और सबसे ज्यादा बड़ा उपाय क्या है कि अगर हम जन्म मृत्यु के चक्कर से बचना चाहते हैं तो हमें हरि का नाम लेना पड़ेगा, क्योंकि हरि का नाम ही है जो हमें जन्म और मृत्यु के इस साइकिल से बचा सकता है। क्यों? क्योंकि देखो, जब हम जन्म लेते हैं तो हमारी मृत्यु भी निश्चित है, मृत्यु निश्चित है तो बुढ़ापा भी निश्चित है, बीमारी भी निश्चित है। इन सब को क्रॉस करने के लिए देखो, ये सब आएगा तो सही, मगर इन सब से बचने के लिए एक ही तरीका है कि जब हम हरि नाम लेते हैं तो हमें इन चीजों को झेलना आ जाता है ना। जैसे कि भगवत गीता में कहते हैं कि परिवर्तन जीवन का नियम है, या फिर देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, ये सब भगवत गीता में बताते हैं कि ये परिवर्तन जीवन का नियम है, ये सब आएगा ही आएगा। मगर इसको ओवरकम करने के लिए हमें, जब हम हरि नाम ले लेते हैं तो वो इजी हो जाता है, बाहर निकलना इजी हो जाता है। अब वैसे तो हम देखो गोते खा रहे हैं रोज 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 रोज, कभी अप्स है, कभी डाउन्स है, कभी अप्स है, कभी डाउन्स है, जीवन में लगा ही हुआ है, बिल्कुल हम लोग फंसे ही हुए हैं, हम जीवन में इन सब चीजों से बाहर निकल ही नहीं पा रहे। मगर अगर हम हरि का नाम ले लेते हैं और हरि का हाथ पकड़ लेते हैं, हरि का नाम पकड़ लेते हैं, भगवान का स्मरण रखते हैं, तो जो ये जीवन मृत्यु का चक्र है वो थोड़ा इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो, जन्म तुम ले लिया, अब लिया क्यों? मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो। देखो, अब मनुष्य जन्म मिल गया, मनुष्य जन्म का औचित्य क्या है? मनुष्य जन्म का औचित्य है हरि का नाम लेना, राधा कृष्ण का नाम लेना। मगर हम क्या करें? जानिया सुनिया विष खाइनो, जानते बूझते कि हरि का नाम ही हमें बचा सकता है, इस भवसागर से पार करा सकता है, फिर भी हम विष खाने के लिए रेडी हैं। भैया हम तो अपने परिवार में खुश हैं, हमें जरूरत नहीं है किसी चीज की, हम एक नॉर्मल व्यक्ति हैं, नॉर्मल व्यक्ति की तरह आए, नॉर्मल व्यक्ति की तरह चले जाएंगे। बट देखो, जीवन मिला है, ये सब शास्त्र झूठ नहीं बोल रहे, हमारे आचार्य झूठ नहीं बोल रहे, भगवान झूठ नहीं बोल रहे कि देखो आपको मनुष्य जन्म मिला है तो राधा कृष्ण का भजन करने के लिए मिला है, उसको आप यूज करो, ना कि उसका
मिसयूज करो, है ना। तो आप सभी से प्रार्थना है, आई होप कि मैंने आपके प्रश्नों के उत्तर दे दिए हो। और भी अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो वो मुझे प्रश्न भेज सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं। और साथ में आई होप कि मैंने आपके प्रश्नों के सही उत्तर दिए हो। अगर कुछ मैंने गलत कह दिया हो तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि आई एम नॉट परफेक्ट। मैं आप लोगों के लिए रोज रोज कुछ ना कुछ नया लाकर आपको बता सकूं, ताकि आपके डाउट्स भी क्लियर हो और आपको हरि नाम का ज्ञान भी हो सके। हरे कृष्णा और सभी को राधे राधे।